अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुनाव लेके एक और एपिसोड के साथ। हुआ वही जिसका डर दिल में मौजूद था कि पाकिस्तान सुपर लीग में जब 4 केसेस पॉजिटिव आए तो खदशा यही था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मज़ीद टेस्ट हों, मज़ीद केसेस सामने आ जाएं और लीग कहीं मुलतवी ना करनी पड़ जाए। लेकिन जो खदशा था वही हुआ और आज जब दिन की शुरुआत हुई और कल जो टेस्ट लिए गए थे 3 मज़ीद नए केसेस सामने आए, यानी कि 7 केसेस। फिर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने जब लीग में मज़ीद शामिल ना रहने के लिए दरख्वास्त कर दी और कुछ खिलाड़ी जैसे कि डैनियल क्रिस्टन वो वापस चले गए, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो उस लीग को मुलतवी कर दें। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 मुलतवी कर दिया गया है और हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है क्रिकेट फैंस के लिए और तमाम ही लोगों के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चूँकि बड़ी मेहनत से ये स्टेज इवेंट किया जाता है। हमारी मुल्क में सिक्योरिटी और दीगर मामला बेहतर होने के बाद बड़ी मुश्किलों से ये मेगा इवेंट पाकिस्तान आया, बट लगता है कि किसी की नज़र लग गई कि लास्ट ईयर जब ये पूरी अपने एक फ़्लाइट पे था, बहुत एक इसकी धूम मची हुई थी, क्राउड पूरे स्टेडियम में भरे हुए थे। तो कोरोना वायरस एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई जो किसी के कंट्रोल में नहीं थी और वही कोरोना वायरस अगेन इसी लीग पर बुरी तरह से अंदाज हुआ है। बट क्या अगर हम बात करें कि इस कोरोना वायरस और फिर बायो सिक्योर के हवाले से क्या हमने तैयारी ठीक की थी, कहाँ कमी और कोताही रह गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कहा कि गवर्निंग बोर्ड के ज़रिए इसकी आज़ादाना तहकीकात भी कराई जाएगी। बट क्या जो जिम्मेदारान तयन हो सकेगा, पाकिस्तान क्रिकेट को इस पोस्टपोनमेंट से जो डैमेज हुआ है क्या उससे हम आगे चल के उसको रिकवर कर पाएंगे, ये बहुत अहम सवालात हैं। इस वक्त तो धचका लगा है पर फ्यूचर की भी जो है वो हमें सोचना पड़ेगा। और साथ क्या ये लीग जिसके अभी सिर्फ 14 मैचेस हुए थे, 20 मैचेस बाकी हैं, क्या इस साल इसको हम कंप्लीट कर सकेंगे, क्या PSL 7 होगा, ये सारे सवालात हैं जिस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे खदशात भी हैं और अपने गेस्ट का मैं ज़रूर आपसे तारुफ कराऊंगा। लेकिन जो न्यूज़ है पाकिस्तान सुपर लीग के मुलतवी होने की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया। आप रिपोर्ट देखिए फिर आके मज़ीद बात करते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान और PSL के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बाबर हामिद और डॉक्टर सुहेल सलीम PCB के मेडिकल हेड, उन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोई ख़ास चीज़ समझ नहीं आई कि वजह क्या बनी इस ब्रीच की। ऑब्वियसली 7 खिलाड़ियों के पॉजिटिव आने के बाद पोस्टपोनमेंट की वजह तो यही बनी और फिर प्लेयर्स ने आने से मना कर दिया था। बट इसी पूरी सूरत हाल में बात करेंगे पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर एवरी क्रिकेट फैन। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ट्रेजिक हुआ कि मिडवे ये PSL का टूर्नामेंट पोस्टपोन कर दिया गया और जिसकी वजूहत आपने अभी बताई, कोरोना में कुछ खिलाड़ी पॉजिटिव हो गया जिसके खदशे की वजह से कि कहीं और ये ना फैल जाए, ठीक है, इसको पोस्टपोन किया गया है। जिस तरह लास्ट PSL के फाइनल स्टेजेस के मैचेस पोस्टपोन हुए थे, बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये धचका लगा है पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को और उन तमाम लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट और वो लोग जो इनकी देखभाल के लिए मुतय्यन किए गए थे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था कि PCB एक मस्बत इक़दाम उठाए इस सिलसिले में और जो मैं समझता हूँ कि सही उन्होंने फ़ैसला किया है कि इसको पोस्टपोन किया है। वरना अगर और भी लोग इससे असरअंदाज हो जाते तो शायद बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसमें जो ओवरसीज़ खिलाड़ी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे और आए थे, वो शायद पॉसिबिलिटी है, जो मेरा अपना मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि वो तैयार नहीं थे कंटिन्यू करने के लिए। बिल्कुल ऐसा है, वसीम खान साहब ने इसको ऑफिशियली वहाँ पर बयान भी किया। और मजीद कमर भाई ज़रूर बात करेंगे जिम्मेदार कौन है पाकिस्तान क्रिकेट पर और आगे के लिए कितना फ्यूचर इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान साहब ने PSL पोस्टपोनमेंट के हवाले से जो बात की, आपको दोबारा दिखाते हैं उनका मजीद डिटेल में क्या कहना था कि किस वजह से ये लीग बिलाखिर जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मुलतवी करना पड़ी। I just want to start by saying you received the media release that we put out a short while ago, confirming that we have postponed the HBL PSL 6 until a later date. As Sami has mentioned, it's a very challenging day for us, a very challenging day for you as cricket lovers, as stakeholders, as fans of Pakistan cricket who have reported on Pakistan cricket for a very long time, for our global fans in Pakistan, all other stakeholders,
and all the players and officials that have been involved. तो बाकी सबके लिए बहुत टफ डे है, वरना अगर आज मैच शुरू हो रहा था तो इस वक्त हमारा भी जोश कुछ हो रहा होता है। आज हम भी उस जोश से बात करने से काफिर हैं, बट ज़रूर बात ज़रूर करेंगे कि क्या वो बुनियादी अवामिल है जिनको ठीक किया जा सकता था, और साथ साथ आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि फैंस भी सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और आपका भी उतना ही हक है कि आप ज़रूर इस बारे में अपनी राय दीजिए। और कमर साहब ज़रूर ये एक अगर हम जूम आउट करें, बजाय इसके कि हम कहते हैं ना ऑल गन्स ब्लेजिंग कि इससे इस्तीफा ले लें, ये जिम्मेदार है, एक पेंडेमिक है दुनिया में बहुत अरसे बाद, और इस तरह का पेंडेमिक जो अब तक पूरी दुनिया इसके आफ्टर शॉक से नहीं निकली। वैक्सीन्स आई हैं प्रॉपरली, उसका पता नहीं है कि कौन कब होगा, डेथ अभी भी हो रही हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनिशियली तो कमर साहब हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने इस मेले को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेहनत की, प्लेयर्स को ले आए, 14 मैचेस करवा लिए। फिर हम वापस दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि गलती कहाँ हुई, बट उनको क्रेडिट तो जाएगा सर कि एटलीस्ट दे टेक इनिशिएटिव, और सब कुछ कर लिया था, पार्टी तो बीच में आके खराब हुई है। दुनिया की कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, फॉरगेट अबाउट पीसीबी जो पीएसएल को मैनेज कर रहा था जी, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि उसका एक ब्रांड डोमेस्टिक इवेंट ख़त्म कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए उनकी अपनी नाअहली से। ये कोई बोर्ड नहीं चाहेगा। बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ कि जब ये पोस्टपोनमेंट का ऐलान हुआ तो जैसे आपने कहा ऑल गन ब्लेजिंग, लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बुरी तरह तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया कि जी इन्होंने बायो सिक्योर इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉपर एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया और उनको ये करना चाहिए था और ये करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि पीसीबी को आप जितना भी इल्ज़ामात लगाएं, जितने भी तनकीद करें, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर और भी बहुत सारे सोर्सेज और ज़राए हैं जिससे खिलाड़ी और टीम और या तमाशाई इन सब चीज़ों से इन्वॉल्व हो सकते हैं। मोस्टली वो खिलाड़ी जो मुख्तलिफ होटलों में और ऑफिशियल्स ठहराए गए थे। ठीक है। अच्छा, इस बारे में कमर भाई आपकी जरूर बात करूंगा, क्योंकि मैंने रिसर्च की इस प्रोग्राम से पहले, और वसीम खान साहब की बाकी गुफ्तगू पे हम आएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग भारत में नहीं हुई, यूएई में करानी पड़ी। मैं इसका कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा इसलिए कर रहा हूँ कि हम एक टेस्ट केस देख रहे हैं कि वहाँ कैसे वो कराने में कामयाब हुए। वहाँ भी इतने प्लेयर आए। श्रीलंकन प्रीमियर लीग भी हुई, सोहेल तनवीर 14 दिन क्वारंटीन में रहे, खेले ही नहीं, वापस आगे। सख्त तरीन रूल थे, बहुत सख्त तरीन। क्या आपको लगता है 2-3 बातें मेरे दिन में हो रही है? क्वारंटीन पीरियड ज़्यादा हो सकता था, एक तो ये बात। दूसरा, आईपीएल के दौरान या श्रीलंकन प्रीमियर लीग के दौरान मोस्टली खिलाड़ियों को अलग अलग भी ठहराया गया। हमारे पास चूँकि शायद इतना रिसोर्सेज नहीं है या फाइनेंस का मामला था, एक होटल में तमाम ही टीमें ठहरी हुई थी और वहाँ पर दूसरी एक्टिविटीज़ भी कमर्शियल जो यूजली होटल्स में होती हैं वो चल रही थी। आपको लगता है कि रिसोर्सेज की कमी रह गई, या एक हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग कर्व है कि अगर आइंदा लीग करवानी है तो फिर स्टेक बहुत बड़ा है, डैमेज भी बहुत बड़ा है, तो आपको उसी तरह बड़े एक्सपेंस करने पड़ेंगे? क्योंकि अगर श्रीलंकन प्रीमियर लीग हो गई इन हालात में और हम नहीं करा सके तो यहाँ सर ये एक पॉइंट तो उठेगा। देखिए, बात ये गफ्फार के दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट, लेकिन आई पर्सनली ज़ाती तौर पे मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की वजह से थोड़ा सा रिलैक्स हो गया बायोसिक्योर इन्वायरमेंट से। ठीक है। और नॉट लाइक दिस। मैं समझता हूँ कि जिन होटल में भी जहाँ भी इनको ठहराया गया था और जिस तरह से वहाँ बाहर के लोग आ जा रहे थे और एक ही लिफ्ट में खिलाड़ी भी ऊपर नीचे जा रहे हैं और वहाँ शादियाँ हो रही हैं, तो मैं ज़्यादा इल्ज़ाम और पॉइंट करूँगा फिंगर उन जगहों पे जहाँ पर ये ऑफिशियल्स और खिलाड़ी ठहरे हुए थे कि वहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट बायो सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए था। बनस्पत ये कि आप खिलाड़ियों को ऐसे जगहों पे लिफ्ट में लेके जा रहे हैं या से फॉर ब्रेकफास्ट और व्हाटएवर कि जहाँ पर आम आदमी बाहर से आकर कोई भी वायरस कैरियर वो लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसमें पीसीबी को आप जितना भी कसूरवार ठहरा लें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो तो चाहेंगे एज ए क्रिकेट बोर्ड के हमें फाइनेंशियल लॉस ना हो। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये पीसीबी से बाहर जो इन्वायरमेंट है बायोसिक्योर, उसके एसओपीज़ प्रॉपर फॉलो नहीं किए गए हैं उन होटलों में। बिल्कुल, आप ये भी ठीक बात कह रहे हैं। एक और पॉइंट भी कमर भाई जो वसीम खान साहब की, कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़रूरी है, यानी कि हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी का खुद एहसास होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है
जिसका कोई गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो कर्फ्यू लगा दे, लेकिन अगर आप अपने हाथों को ना धोएं, आप लोगों से मिलें, तो कर्फ्यू के अंदर भी तमाम चीज़ें जो है वो आपको इस वायरस की लग सकती हैं। इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। बहुत बड़ा मामला है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग किस्म का भी आज ये एलिमेंट रहा है। इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात भी की वसीम खान साहब ने, उनका इस हवाले से क्या कहना था आपको बताएंगे, बट मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत ही ख़राब दिन, सेटबैक, और यकीन तौर पर जब एक पूरी पाकिस्तान की कौम इस खेल के साथ वाबस्ता है, पीएसएल के अंदर तमाम लोग इस कहते हैं ना पीएसएल फीवर जो है वो उसका एक बूम बना हुआ था और इसका पोस्टमार्टम यकीन तौर पर एक बड़ी खबर है, लोगों के दिल टूटे हैं। तो क्या इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कोई तयन होगा? इन्वेस्टिगेशन की बात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब ने। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, किस तरह होगी, पहले देख लेते हैं, फिर आके कमर साहब से बात करते हैं। इसका फुल इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी द पीसीबी स्टाफ हु डू दैट। ये बीओजी उनसे हम बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन इंस्टिगेट करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट डिड वी नॉट डिलीवर, वेयर डिड वी नॉट फुलफिल। एंड देखिए, जब ऐसी सिचुएशंस आते हैं, एवरीबॉडी क्वेश्चंस देमसेल्व्स। तो अभी तो रिफ्लेक्शन का टाइम है, उसके बाद हम देख लेंगे, बट लेकिन राइट नाउ दिस इज अबाउट मेकिंग श्योर द प्लेयर्स लीव एंड लीव सेफली, and making sure that we limit the damage as much as possible for Pakistan cricket. क्योंकि ये नुकसान वाली बात है ना, this is far reaching and we need to make sure we manage it and we control it so that we can rise again as Pakistan cricket has done in the past. तो वसीम खान साहब खुद कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चूँकि पीसीबी के हवाले से होनी है तो पीसीबी खुद नहीं करेगा, गवर्निंग बोर्ड के पास जाएगा। एहसान मानी का बड़ा एक्सपीरियंस है कमर साहब आईसीसी में, फिर पीसीबी के अंदर किस तरह इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है? और यकीनी तौर पर ये मामला ऐसा नहीं है जो एक वक्त का था, अब तो ये पता नहीं कोरोना वायरस कब तक है। आपकी अगली सीरीज जब आएगी, यू हैव टू मेक अनदर बायोसिक्योर। अगर PSL 6 कंप्लीट करनी है, PSL 7 करना है, तो कोई बहुत ही रोबस्ट किस्म की जो है वो ये इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेबिलिटी करना पड़ेगी और इसकी बड़ी एक जामे किस्म की रिपोर्ट कमर साहब समझते बनानी पड़ेगी ताकि ये फ्यूचर के लिए मिस्टेक आप उनको प्रिवेंट कर लें पहले ही। देखिए, पीसीबी के प्रेसिडेंट एहसान मानी काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं जो कुछ भी वो करना चाह रहे थे इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और वो मुझे यकीन है कि अभी जो वसीम खान इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे कि ही विल हैव थॉरो इन्वेस्टिगेशन, तो एहसान मानी जो कि चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, या वसीम खान, या जो भी करता धरता है इस PSL डोमेस्टिक टूर्नामेंट के और क्रिकेट बोर्ड के, उनको चाहिए बहुत ही फेयर एंड प्रॉपर एंड प्रोफेशनल टाइप ऑफ पीपल को बैठाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। बिल्कुल ठीक है। ये यू कांट पुट इट अंडर द कार्पेट, कि आप इसको छुपा नहीं सकते इस इवेंट के पोस्टपोनमेंट को, बिल्कुल गलत बयानी से। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि चेयरमैन एहसान मानी साहब या वसीम खान इसको बहुत ही सीरियसली तरीके से, जिस तरह और भी चीज़ें सीरियसली उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है, और टीमों को यहाँ इनवाइट करते रहे हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट एक दफ़ा फिर ऊपर आ गई है, लोग इंटरेस्टेड हो गए हैं, लोग क्राउड भी ग्राउंड में आने लगा था। इन सब की जो इंक्वायरी है वो प्रॉपर तरीके से उन लोगों को जो कि इस गेम को समझते हैं, जो SOPs को समझते हैं, जो एक आप कह सकते हैं ना टेक्निकी अमला हो, जो मेडिकल के मामला समझता हो, स्किल्ड पीपल हु अंडरस्टैंड बायो सिक्योर एनवायरनमेंट, उनको बैठाकर ये प्रॉपर। अच्छा कमर भाई, एक और भी तजवीज़ है, कतई कलामी की माफ़ी, कि इंग्लैंड के अंदर जिस फर्म ने किया था, IPL ने तकरीबन उन्हीं लोगों को बुलाया, भारत ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया बिकॉज वो प्रोफेशनल्स थे। हमने कहते हैं ना वो घर वाला काम करने की कोशिश की कि PCB के मेडिकल के लोग, और ऑब्वियसली दे हैव समथिंग ऑन क्रेडिट कि आपने जिम्बाब्वे करा लिया, आपने साउथ अफ्रीका कर लिया, बट मुझे लगता है कमर साहब, यू थिंक कि वो 15-20 अपनी स्क्वाड को हैंडल कर लिया गया था। यहाँ 60-70 प्लेयर्स आए थे और शायद ये काम बहुत बेहतर अंदाज से प्लान किया जा सकता था मजीद, जो नहीं कर सके हम। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व, खिलाड़ी और हर मुल्क के लोग इस मुल्क में आए हुए, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से, मुख्तलिफ फ्लाइटों से, मुख्तलिफ जर्नी से आए हैं, मुख्तलिफ क्लाइमेट से, एग्जैक्टली। और कोई कहीं समर है, कहीं विंटर है जी। आपको सदर्न हेमिस्फीयर में आजकल ये जो है वो विंटर है, बिल्कुल। तो आप समझे कि विंटर ख़त्म होने वाला है तकरीबन, बल्कि समर ख़त्म होने वाला है जी जी, और विंटर आने वाला है, ठीक है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट और फिर वहाँ पर कितने डिग्रीज़ में लोग असरअंदाज हुए हैं कोविड से, ये सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करके। देखिए पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जी कि जहाँ पर बहुत कम यानी लोगों की मौत हुई है जी हाँ। इस कोविड के अंदर। कमर भैया समझते हैं इसी वजह से ज़्यादा दुख हो रहा है हमें कि हमारे मुल्क में ये इतना वायरस था नहीं, जितने एक होटल के अंदर और एक बायोसिक्योर के अंदर 7 प्लेयर्स का, बल्कि अब तो एक दो मजीद भी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन कमर साहब पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है और बहुत तशवीश की कि आप फिर इंटरनेशनल टीम्स का, प्लेयर्स का ट्रस्ट कैसे डेवलप करेंगे। वो यहाँ से ट्रस्ट उनका टूटा है, वो वापस गए हैं ये कहकर कि हमें अब अपनी जान ज़्यादा प्यारी है, टूर्नामेंट का बायोसिक्योर इस वक्त ब्रीच हुआ है। इस इंपॉर्टेंट एलिमेंट पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां स्टेटमेंट दिया पीसीबी के सीईओ ने, काफ़ी सवालात भी हुए और स्पेशली जिक्र आया उससे एक वाक़े का जो लीग से शायद एक दिन पहले, या मुझे याद पड़ा लीग वाले दिन हुआ था जब पेशावर ज़ल्मी के हवाले से खबर आई, फिर पीसीबी का प्रेस रिलीज आया। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी ने बड़ी एक्सप्लेनेशन दी, इस बात में क्लैरिफिकेशन दी कि तीनों जो मिलने वाले थे, यानी कि चेयरमैन पेशावर ज़ल्मी जावेद आफरीदी, कप्तान वहाब रियाज, जैरन सहमी, अनइंटेंशनल एक तो मुलाकात थी, ये हमें ही पता चला, और उसके बाद तीनों को बायोसिक्योर में रखा गया। तीनों के पहले ही टेस्ट हो चुके हुए थे और उसके बाद भी टेस्टिंग करके बड़ी जिम्मेदारी से फिर उनको वापस आने दिया गया और उसके 14 दिन गुजरने के बाद भी उन तीनों के आज तक कोविड टेस्ट जो है वो नेगेटिव हैं और उनकी टीम्स के भी। तो ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि लोग इस बारे में बहुत बात कर रहे हैं। आप पीसीबी का वर्जन सुन लीजिए, फिर आके मजीद बात करते हैं। जैरन सहमी और वहाब ने बबल को ब्रेक किया था और बाहर आए थे और बबल में वापस जाने के लिए 3 दिन का आइसोलेशन पीरियड था। वो बबल जब बाहर आए तो उन्होंने जावेद आफरीदी साहब से मुलाकात की थी। जब वहाब को और जैरन सहमी को आइसोलेशन में डाला तो फौरन उनका टेस्ट हुआ जो कि नेगेटिव आया। इसी तरह जावेद आफरीदी साहब ने वॉलंटरली अपने आप को आइसोलेट किया और टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया। तो ये कहना कि ज़ाल्मी की वजह से ये हुआ, गलत है। अगर आप देखेंगे तो जो 7 पॉजिटिव हुए उसमें ज़ाल्मी का कोई भी पॉजिटिव नहीं है। मैंने बताया था कि इवेंट उनको एज पर द प्रोटोकॉल दोनों प्लेयरों को जो बबल से बाहर चले गए थे, आफरीदी साहब कभी भी बबल का हिस्सा नहीं थे, 2 प्लेयर जब बाहर चले गए थे तो उनको वापस आइसोलेशन के अंदर डाल दिया था क्योंकि उनको बबल में आने के लिए 3 दिन का आइसोलेशन और 2 नेगेटिव टेस्ट चाहिए थे। तो कमर साहब टेक्निकली स्पीकिंग क्योंकि 14 दिन गुजर गए और शायद जैसे आप बात कर रहे थे कि ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि बजाय पीसीबी के या खिलाड़ियों के हम उस एनवायरनमेंट को ज़रा रीचेक कर लें कि जहां प्लेयर्स ठहरे हुए थे, या जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी हैरानकुन बात नसीम राजपूत जो आपको पता है कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने तस्वीर दिखा दी एक फॉरेन प्लेयर की जिन्होंने होटल में सेल्फी क्लिक की हुई है। तो बात आ गई सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि अगर होटल ने भी सख्ती की हुई है और प्लेयर खुद उसका मुजाहरा नहीं कर सकता, तो आई थिंक असल अवामिल ढूंढने होंगे बजाय इसके कि 14 दिन पुराने एक वाक़े को याद किया जाए जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बारहा एक्सप्लेनेशन दे चुका है कि वो लोग अब तक उनको कभी कोविड नहीं हुआ। देखिए एवरीवन इज गॉट टू टेक केयर, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो होटल का अमला हो, चाहे वो पीसीबी के वो, और चाहे खुद खिलाड़ी क्यों ना हो, खिलाड़ी हो, पीसीबी के कोई भी कारकुन जो इनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इनके साथ सुबह शाम ग्राउंड में जाने में, ग्राउंड में से वापस लाने में, मिलने में और मुख्तलिफ चीज़ों को सॉल्व करने में, ठीक है, ख़ासकर खिलाड़ियों को कि उनको उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि वो अपने को बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में सेफ रखें और टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वैसे ही होगा जैसे अब हुआ है कि एक इतना पॉपुलर टूर्नामेंट पीएसएल पाकिस्तान का डोमेस्टिक बहुत ही लोग सपोर्टर्स और फॉलोअर्स हैं इसके, कि अचानक एक बार फिर पिछले पीएसएल 5 की तरह पोस्टपोनमेंट का शिकार हो गया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जब कल मैच जीता तो हम स्टेडियम में मौजूद थे और सबने इसको बड़ा एंजॉय किया फॉर 2 रीजन। एक तो कोयटा की जीत से उनके फैंस को जोश मिला और फिर वो ट्रेंड टूटा 13 मैचेस पे, रन चेज हो रहे थे। कल कोयटा एबल टू डिफेंड दिस, बट आई थिंक वो टॉक इतनी पीछे चली गई कि वो सब कुछ, वो मैच जैसे धुंधला गया है ज़हन में से, क्योंकि लीग का पोस्टपोन होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट कमर साहब
आखिर में अगर हम इस चीज़ को फ्यूचर डिस्कस कर लें, जो हुआ सो हुआ, आप कुछ कर नहीं सकते सिवाय इसके कि इन्वेस्टिगेशन करें, बट डू यू थिंक कि जैसे इंग्लैंड ने प्रोफेशनल बायो सिक्योर एक्सपर्ट्स हायर किए, कंपनी हायर की, बड़े एक्सपेंस लगाया, आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे टू कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि होममेड या एक कहते ना, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, बस हमारे हर चीज़ की जुगाड़ निकाली जाती है कि हर काम को कोई जुगाड़ निकाली जाए। ठीक है, पीसीबी डिड देयर बेस्ट, उनका मेडिकल अमला, उनकी तमाम चीज़ें, बट डू यू थिंक पीसीबी कैन हायर अ प्रोफेशनल सेटअप जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे और फिर वो टोटली न्यूट्रल होंगे, वो किसी को फेवर भी नहीं देंगे? देखिए, बरतानिया से ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं प्रोफेशनल्स इस तरह के चीज़ों को सिक्योर करने के लिए होते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये कोविड जो है उसने अफेक्ट किया है पॉपुलेशन को। ठीक है, इंग्लैंड में, और काफ़ी मौत वहाँ हो गई है, तकरीबन 90,000। जब वो लोग सिक्योर प्रॉपर नहीं कर सके हैं तो हम लोगों के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर है। उसके बावजूद आप देखें कि यहाँ विक्टिम्स कम हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी इदारे के लिए जो किसी किस्म का इवेंट मैनेज करने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, उसको बहुत ही प्रोफेशनली हैंडल किया जाए। प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अलावा प्रोफेशनल मेडिकल एक्सपर्ट्स प्रॉपर क्वालिफाइड टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन है जी, और लोकल भी फॉर दैट मैटर, कि वो अपने को फिट रखने की कोशिश करने के अलावा ठीक है, ऐसी जगहों से, ऐसे मकामात से जाने से, ऐसे लोगों से मिलने से बचें, ठीक है, और यह अवॉइड करें जहाँ पर उनको ज़रा भी खर्चा हो कि यहाँ पर हालात सही नहीं है। ठीक है। साथ साथ वैक्सीनेशन भी पीसीबी ने कल ऑफर की थी कमर साहब, और अभी जो मेरे पास लाभ पहुंची है कि काफ़ी पाकिस्तानी और कुछ गैर मुल्की प्लेयर्स ने वैक्सीनेशन करा भी ली। तो चलें, शायद जो काम 1 महीने या 15 दिन पहले होना था, लेकिन बाहर हर चीज़ के अवामिल। लेकिन कमर साहब, चूँकि आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लोग ऑब्वियसली इस चीज़ को समझना भी चाहेंगे कि ये एक, ठीक है, आप पीसीबी को यहाँ ब्लेम कर सकते हैं बिकॉज उनका इवेंट था, क्रेडिट अगर कामयाबी का मिलता है तो नाकामी का भी उन्हीं को मिलेगा, या कम अज़ कम उन तक उन पर उंगलियाँ तो जरूर उठेंगी। बट हाउ कैन वी फॉरगेट दिस कि ये एक आलमी वबा के दौरान टूर्नामेंट कराने की कोशिश की गई, और एक ऐसी वबा जो पता नहीं किसको कैसे लग जाए, सबको अल्लाह ताला खैर आफियत से रखें। तो ये भी आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे लेनेंसी लोगों का, थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा सिंपैथी मिले, बट थोड़ा सा वो कहते हैं ना, सोचना ज़रूर चाहिए कि ये एक गैर मामूली हालात हैं जिसके अंदर ये सारे वाक़यात हुए हैं। और फिर हम सबकी जो क्रिकेट सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, कमेंटेटर्स हैं, उन सब की ख्वाहिश यही है कि इस तरह का इवेंट इंटरनेशनल टाइप का जो बहुत ही अच्छी तरह मैनेज और स्टेज हो रहा था कि वो जारी और सारी रहता। लेकिन अब हमको ये दुआ ये ज़रूर करनी चाहिए इन सब चीज़ों के अलावा कि अल्लाह ताला हमको इस बिल्कुल पेंडेमिक से निजात दिलाए, पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, और उन लोगों को जो इससे सफ़र कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से बीमार भी हैं। बिल्कुल, आपने ठीक है। तो लेट अस प्रे फॉर देम एंड लेट अस होप कि इससे हमको अल्लाह ताला निजात दिलाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी ही हर कौम के लिए, हर इंसान के लिए, वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता हो, उसको इससे बचाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, चूँकि आलमी वबा है और काफ़ी इससे अमवात हुई हैं, बहुत सारे लोग इससे मुतासर हैं, बल्कि जिस वक्त शायद हम ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त भी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होंगे इस बीमारी के ख़िलाफ़। तो उन सब के लिए बहुत सारी दुआ है, और स्पेशली उन प्लेयर्स के लिए भी जो हमारे गैर मुल्की प्लेयर्स, स्पेशली हमारे मेहमान प्लेयर्स जो यहाँ पर आए और अनफॉर्चुनेटली उनको भी इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद मौजूद में बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। सारे एलिमेंट इस लीग की पोस्टपोर्टमेंट के हवाले से हमने कवर कर लिए, बट फाइकीन के लिए ऑब्वियसली एक इंटरेस्ट ज़रूर रहेगा कि उनके जो टिकट्स हैं जो उन्होंने ऑलरेडी ख़रीद लिए कराची, लाहौर में, वो किस तरह जो है वापस होंगे। और फैज़ान असलम हैं जो कि CEO हैं bookme.com के, जिन्होंने इस सारे जो लीग की टिकट्स हैं उनके हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम किया, वो रिफ़ंड के हवाले से गाइडलाइन दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। तो रिफ़ंड आपका बिल्कुल आराम से हो जाएगा, और जो कि एक्सपेक्टेड था कि PCB या उनकी जो ऑब्वियसली पार्टनर्स हैं वो इसको मेक श्योर करेंगे। तो कमर साहब, आखिर में
कोई होप, चूँकि आप सीनियर हैं और ऐसे मुश्किल हालात में जो सीनियर्स हैं वो ज़रा हौसला देते हैं, तो यकीन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कम बैक इंशाल्लाह। और अभी हमने साउथ अफ्रीका लिमिटेड ओवर्स खेलने जाना है, फिर जिम्बाब्वे है, फिर इस साल वर्ल्ड कप आ रहा है, लॉट्स ऑफ क्रिकेट, और फिर इंशाल्लाह इंग्लैंड ने भी इस साल आना है। आई होप कि उससे पहले और विंडो तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन कमर भाई, आपका आइडिया क्या है कि अगर विंडो शॉर्ट भी है, पीएसएल के जितने मैचेस 20 बाकी हैं, 20 ना हो सके 10 हो जाएं, बट वी हैव टू फिनिश दिस, ये करना पड़ेगा। देखिए, क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ गई है, सबसे बड़ी बात ये है, yeah. और इसको जारी और सारी रहना चाहिए। और हम सबकी ये ख्वाहिश है कि आइंदा किसी भी इवेंट में इस तरह के पोस्टपोनमेंट ना हो और हालात सही हों, खिलाड़ी जो आए उनको किसी किस्म की शिकायत इस तरह की न हो कि वो शिकार हो गए हैं इस वायरस का। आई होप कि इन फ्यूचर पोस्टपोनमेंट तो हो गया है इस पीएसएल का, 6 महीने बाद भी अगर ये टूर्नामेंट होता है, हो सकता है हालात बेहतर हो जाएं और खिलाड़ी एक बार फिर पाकिस्तान के ग्राउंड्स की रौनक को बहाल करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हर कहते हैं ना एक मुश्किल वक्त के बाद अच्छा वक्त भी ज़रूर आता है, तो हम उस वक्त का ज़रूर पीएसएल के हवाले से इंतजार करें। कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जितनी अपडेट्स थी, स्पेशली मुलतवी होने के बाद जो कुछ भी एलिमेंट डिस्कस करते थे हमने किया, और पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।